बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों ने सबको चौंका दिया है। यहाँ महागठबंधन ने काफी मेहनत की, राहुल से लेकर तेजस्वी यादव ने पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन इसका कोई असर नहीं देखने को यहाँ मिला और महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है और एनडीए की बल्ले बल्ले हो गई है। लेकिन इन परिणामों में जनसुराज की स्थिति काफी खराब रही है। बात अगर चनपटिया सीट की करें तो पार्टी के चर्चित चेहरे मनीष कश्यप को बड़ा झटका लगा है। यहाँ मनीष कश्यप को बुरी हार का सामना करना पड़ा है, जबकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को यहाँ मिली थी। जनसुराज पार्टी की ओर से चुनाव लड़े त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप काफी पीछे रहे। उनके समर्थकों की उम्मीदों के उलट मनीष कश्यप इस सीट पर तीसरे स्थान पर ही रहे। चनपटिया ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में जनसुराज पार्टी किसी भी सीट पर बढ़त बनाने में नाकाम ही साबित हुई। पार्टी की बड़ी उम्मीदें मनीष कश्यप पर टिकी थी, लेकिन शुरुआती नतीजों से ही उनका प्रदर्शन निराशाजनक दिख रहा था और वही हुआ और उनकी शर्मनाक हार हुई। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों से बीजेपी और एनडीए के नेता काफी गदगद हैं। उन लोगों ने तमाम इन परिणामों को लेकर काफी खुशी जाहिर की है और आपको बता दें यहाँ महागठबंधन ने काफी कोशिश की थी कि यहाँ पर परिणाम अच्छे आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राहुल गांधी तेजस्वी यादव को उम्मीद थी कि बिहार की जनता उनका समर्थन करेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वही बात अगर जनसुराज पार्टी की करें तो पीके ने काफी मेहनत की थी। पीके लगातार जन लोगों से मिल रहे थे, जहां वो जाते थे वहां उनका लोग स्वागत भी करते थे, उन्हें काफी समर्थन भी मिलता था, लेकिन वो समर्थन वो भीड़ कहीं ना कहीं वोट में तब्दील नहीं हुई और इसी वजह से पीके को काफी बड़ा झटका लगा है। उनके जो उम्मीदवार जहां जहां खड़े थे वो बिल्कुल पीछे रहे, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, यानी कि उन्हें जनता ने पसंद नहीं करा और जनता ने सिरे से उनको नकार दिया और कहीं ना कहीं जनता ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर भरोसा जताया है और इसी का नतीजा ये है कि एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनी है। बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने इस बार फिर कमाल कर दिया है और लोगों का जो भरोसा था वो नीतीश कुमार ने जीत लिया है और यही वजह है कि बिहार चुनाव में एक बार फिर नीतीश कुमार वापस आए हैं और उनको एक बार फिर अब सीएम बनता लोग देखना चाहते हैं। यही वजह है कि वोट मिले और एक बार फिर बिहार में बड़ा जो खेल महागठबंधन करना चाहती थी वो हुआ नहीं। नीतीश कुमार एक बार फिर हीरो बनकर बाहर निकले हैं। के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा, जीते। मैं पहले दिन से कहता था 2025 हमारे मोदी जी और नीतीश, 2025 आरजेडी फिनिश। आप देख रहे हो चुनाव परिणाम आ गए। मैंने पहले दिन ही कहा था कि 10 सीट 2 अंक पे भी नहीं आएगी, कांग्रेस नहीं आई। राहुल जी पचमढ़ी घूम रहे थे, चुनाव जो पीक पे था वो पहले ही भाप गए थे कि भ्रम की राजनीति ज्यादा नहीं चलेगी। राहुल गांधी के वोट चोरी का जवाब बिहार की जनता ने वोट करके किया है, वोट डाल के किया है और कांग्रेस पत्ते की तरह उड़ गई। वहां पर आरजेडी उड़ गई। 2/3 3/4 से भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। आप तो वहाँ मैं 1 महीने तक रहा था। क्या मुद्दे रहे जिसको बीजेपी के लोगों ने विश्वास, मोदी डबल इंजन सरकार पर विश्वास किया, मोदी जी पे विश्वास किया, रोजगार पे विश्वास किया, विकास पे विश्वास किया। विपक्ष हमेशा कहता है तमाम सवाल उठाए, चुनाव आयोग से लेकर तमाम सवाल उठाए, फिर उठाएंगे, वो हारेंगे तो। ग्रॉस रूट पे है ही नहीं, ये काम करते ही नहीं है तो यही उठाएंगे। जब तक रहेगा आलू तब तक रहेगा विकास का राज और विकास का राज चालू। और यहाँ पर जो लाडली बहनों ने कमाल करके दिखाई है उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। ये विकास को ही उन्होंने महत्व दिया है, समझ गए कि नहीं? मेरा सिंपल कहना है, बंगाल की दृष्टि से बिहार तो सेमीफाइनल था, फाइनल बंगाल है 2026 में। जीत कितना बड़ी बात होगी बंगाल में, कितना टफ रहेगा लगा? देखिए, बिहार में बिहार की जनता ने जिताया है, बंगाल में बंगाल की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी, ये निश्चित है। गिरिराज सिंह जी कहते हैं कि बिहार तो जीत कर ली है, दर्ज कर ली है, हालांकि बंगाल में ममता की बात है। देखिए, मेरा ऐसा कहना है कि जो लैंडस्लाइड विक्ट्री जो बिहार में हुई है, मोदी जी का करिश्मा है और वो करिश्मा और जो केंद्र सरकार का सहयोग और जो विकास है वो बंगाल की जनता भी
उसको देखना चाहती है, उसको महसूस करना चाहती है। और 15 साल में ममता बनर्जी और टीएमसी ने सिर्फ और सिर्फ बंगाल को लूटने का काम किया है और जो है भ्रष्टाचार वाली सरकार चलाई है। और 15 साल तक सिर्फ जो है महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार से लेकर के बंगाल की जनता को मात्र इन्होंने तरसाया है। आपको क्या लगता है कि बिहार में पहले भी जीत हुई थी एनडीए की, एसआईआर हुआ भी रिसेंटली, उसके बाद इस तरह का लैंडस्लाइड विक्ट्री हुआ है, बंगाल में भी एसआईआर हो रहा है, इनका क्या इम्पैक्ट बीजेपी को आगे मिलने वाला है? देखिए, पहली बात तो एसआईआर कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये चुनाव आयोग करा रहा है। और ये पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके मुझे लगता है विशेष करके नेता कार्यकर्ताओं की प्राथमिकता होना चाहिए। ये सामाजिक अभियान है, देश को मजबूत करने के लिए, हमारी सीमाओं को सशक्त करने के लिए और बंगाल जैसे बॉर्डर स्टेट को और सशक्त करने के लिए एसआईआर हमारे लिए अनिवार्य है, इसकी आवश्यकता है। और इसका विरोध करके टीएमसी एक बार फिर अपने आप को हम देशद्रोही हैं, ये बात स्पष्ट जो है हिंदुस्तान को कह रही है। सो इसीलिए मैं इसको ऐसे देखता हूं, ये एक सामाजिक हम सब का विषय है और इसमें हमने ये चिंता करनी चाहिए कि कोई भी देश का नागरिक इससे छूटे नहीं और कोई भी जो इलीगल तरीके से जो भारत में रह रहा है, जो घुसपैठिया है, जो रोहिंग्यास है, उसको छोड़ेंगे नहीं। देखिए, सर्वप्रथम तो बिहार की जनता को आभार, कोटि कोटि नमन कि उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया। और एक बात स्पष्ट हो गई है, अब की बार 200 पार, एनडीए 200 पार कर चुकी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मोदी जी इज मैजिक एंड राहुल गांधी इज ट्रैजिक। मोदी जी हैज विनिंग एबिलिटी, राहुल गांधी इज अ लायबिलिटी। और आप भारतीय जनता पार्टी का अगर स्ट्राइक रेट भी देखें, 95% स्ट्राइक रेट ऐतिहासिक है। और याद करिए, हम पहले भी कह रहे थे, आज है 14 नवंबर, चिल्ड्रंस डे, नेहरू जी की जयंती। और नेहरू जी की जयंती के अवसर पर राहुल गांधी ने एक और तोहफा, 95 बार हार बार बार, ये दिया है। ये गलत भी नहीं होगा। एसआईआर का रोना रो रहे थे, विरासत भी गई है और साख भी गई है। नकारात्मक राजनीति करने वालों की हार हुई है और सकारात्मक राजनीति करके विकास मॉडल को आगे बढ़ाकर बिहार की जनता का जिसने दिल जीता है, उस व्यक्ति का नाम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है। और नीतीश कुमार का सुशासन, ये एक अद्भुत जोड़ी है।